कहाँ चली गई थी बिना बताए? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे बिना बताए कहीं भी मत जाया करो। कहाँ गई थी? वो मम्मी पापा से मिलने गई थी, तबीयत खराब है उनकी। मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं भी साथ चलता। अपने मम्मी पापा से नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने गई थी, उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब है। तुम मेरे माँ बाप से मिलने चली गई? तुम्हें मना किया था ना मैंने अन्नी कि उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जब मैं उनके पास नहीं जा रहा तो तुम बिना बताए उनके पास क्यों चली गई? विभोर, अपने माँ बाप से रिश्ता तुमने खत्म किया है। तुम अपने बेटे होने का फर्ज निभाओ या ना निभाओ, मैं अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभाऊंगी। मुझे फर्ज सिखाने की जरूरत नहीं है अन्नी, समझ में आई? मैं उनका बेटा हूँ और मैं तुम्हारा पति हूँ और पति के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है पत्नी को। अगर मैंने उनसे रिश्ता खत्म करा बेटा होकर तो तुम्हें क्या पड़ी है जो बहू होकर तुम अपने सास ससुर से रिश्ता रख रही हो? विभोर, ये सब तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमसे बस इतनी छोटी सी बात बोल दी कि एक नौकरी ढूंढ ले, कोई काम स्टार्ट कर ले, और तुम इतनी सी बात पे गुस्सा होके उन्हें छोड़ के आ गए। अरे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कौन करता है विभोर? तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, पैदा किया है, और तुम्हारे पापा ने दिन रात काम किया है, मेहनत की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज जो भी हो ना अपने पापा की वजह से हो, और तुम अपने माँ बाप को ही छोड़ के आ गए। भला ऐसा अपने माँ बाप के साथ कौन करता है विभोर? अरे कम से कम वो दिन याद करो जब तुम छोटे थे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी में कितना खुश होते थे। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब तुम्हें उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है, ऐसे वक्त पे तुम अपने माँ बाप को इस हाल में छोड़कर आ गए। आज उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, वो तुम्हें कितना याद कर रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि उनका बेटा उनसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन बेटे को तो कोई परवाह ही नहीं है। बेटे को ये तक नहीं पता कि उसके माँ बाप की तबीयत खराब है। अरे तुम उनकी सेवा करने से तो रहे, कम से कम अपने माँ बाप को एक बार फोन करके उनका हाल चाल तो ले लेते ना। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप को कितनी खुशी होती। ये सब मैं ना इसलिए फील कर सकती हूँ विभोर, क्योंकि सालों पहले ना मेरे घर में भी यही हुआ था। जब भैया भाभी घर छोड़ के चले गए थे, मेरे माँ बाप की क्या हालत थी ना मैंने देखी थी। मम्मी पापा भैया को डेली याद करते थे। विभोर, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करें, उनके घर में बहू आए, बहू उनकी सेवा करे, और दोनों बेटा और बहू शादी के बाद उनके साथ घर में रहे, बुढ़ापे का सहारा बने। और तुमने क्या किया? तुम अपना घर छोड़ छाड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, अपने माँ बाप को भूल गए। अरे ऐसा कौन करता है अपने पेरेंट्स के साथ विभोर? तुम उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स से रिश्ता रखना चाहती हूँ। मैं उस घर की बहू हूँ और मैं उनकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। विभोर, माँ बाप के सामने ना ईगो नहीं दिखाया जाता है। माँ बाप बड़े होते हैं, उनके सामने सर झुका के खड़ा हुआ जाता है। पर तुम क्या कर रहे हो? अपने माँ बाप को एटीट्यूड दिखा रहे हो। विभोर, इन सब चीजों को करके ना कुछ नहीं होगा, आगे चल के तुम्हें रिग्रेट ही होगा। बड़ा भी वहां बनना चाहिए जहाँ बड़ा बनने की जरूरत हो। अगर तुम्हें अब भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना तो कोई बात नहीं, तुम भले ही अपने माँ बाप से रिश्ता रखो या ना रखो, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और ऐसी करती रहूंगी, और उनसे मिलने के लिए भी ऐसी जाया करूंगी। रुक जा मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि नए साल के अंदर तुम बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति बनेगा और तेरी कोई सी भी 3 मांगे अवश्य पूरी होकर रहेगी। बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने 2 सच्चे मित्र को शेयर करना। तथास्तु मेरे बेटे। दोस्तों, ये वीडियो आपने पत्नी से जरूर शेयर करना, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।